ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में से किसी भी रिकॉर्ड वगैरह को किस तरीके से अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट हमने देख लिया, फैच भी देख लिया, डिलीट भी देख लिया। ठीक है, अपडेट देख लेते हैं। तो अपडेट में भी बिल्कुल सेम ही हमारे पास मेथड है, जिस तरीके से इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, ठीक है, डिलीट वन, डिलीट मैनी, फाइंड और फाइंड वन था हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पर अपडेट वन और अपडेट मैनी भी है। तो क्यूरीज की क्या होगी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा डीबी डॉट एम्प्लॉय कलेक्शन का नाम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपडेट वन, और सेम यहाँ पर इसी तरीके से अपडेट मैनी। ठीक है, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर आपको अपडेट करना हो, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को, तो आप यहाँ पर अपडेट वन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट को टारगेट करना हो एक साथ या सबको करना हो, तो यहाँ पर हम अपडेट मैनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे पहले जिस तरीके से हम माई एसक्यूएल या एसक्यूएल में हम क्यूरी लगाते थे अपडेट की, वो क्यूरी किस तरीके से होती थी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखता था अपडेट टेबल का नाम, टीबीएल फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या एम्प्लॉय। उसके बाद में क्या करता था, यहाँ पे कीवर्ड लगाता था सेट का, सेट। उसके बाद आता था कॉलम का नाम, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स, और उसके बाद जो मुझे नई वैल्यूज में इंसर्ट करनी होती थी, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया अली। ठीक है, यहां तक मैंने एक उसको क्या कर लिया, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया। उसके बाद में क्या करता था, लगाता था कॉमा, और मुझे दोबारा यहाँ सेट लिखने की जरूरत नहीं होती थी। मैं सिर्फ क्या करता था, कॉमा लगाकर क्या करता था, दूसरे कॉलम का नाम देता था। मैंने कर लिया एज इक्वल टू, मैंने कर दिया 22, जो मुझे इसमें इंसर्ट करवानी है। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल मुझे और कॉलम देने, तो मेरे मैं कॉमा लगाकर क्या करता रहूंगा, कॉलम के नाम देता रहूंगा और इक्वल्स कॉलम की वैल्यू देता रहूंगा। और फिर एंड में आता था कि हमारे पास वेयर। ठीक है, वेयर का इस्तेमाल करता था मैं क्लॉज का, कि फॉर एग्जांपल वेयर, और मतलब बेसिकली वेयर का क्या काम होता था यहाँ पे कि कौन से रिकॉर्ड को टारगेट करना है, कौन सी रॉ को टारगेट करना है। मैंने कहा वेयर फॉर एग्जांपल ईएमपी आईडी बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 के, या मैं ईएमपी आईडी की जगह ईएमपी नेम से भी टारगेट करता था। मैंने कहा इसका नेम बराबर हो जाए अली के, जो कि मैंने यहाँ पर आकर लिखा हुआ है। ठीक है, या मैंने यहाँ पर आकर नेम चेंज करके अहमद कर दिया, या एज कर दिया, ईमेल कर दिया, पासवर्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है कि जिस रिकॉर्ड को टारगेट मुझे करना होता था, जिस रॉ को टारगेट करना होता था, यहां मैं बताता था एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में बिल्कुल एंड में कि मुझे किसको टारगेट करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, अपडेट की यहाँ पर कमांड में मोंगोडीबी में, कि जिस रिकॉर्ड को मुझे टारगेट करना हो, जिस डॉक्यूमेंट को टारगेट करता हूं, वो मैं पहले बताता हूं, और जो वैल्यूज मुझे अपडेट करवानी है वो मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसका समझने के ऑपोजिट है। तो किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पर आते हैं वापस जरा मोंगोडीबी कंपास में, और 10 डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट करवा चुका हूँ, जिसमें यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है, हमारे पास नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड और सिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखी क्यूरी, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है एम्प्लॉय डॉट अपडेट वन। ठीक है, अब अपडेट वन के आगे मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो पैरेंथेसिस लगाया मेथड के, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे टारगेट करना है। पहले यहाँ पर क्यूरी बता देता हूँ किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, जिसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, क्राइटेरिया कि मैं किस रिकॉर्ड को या किस डॉक्यूमेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ, किस बेस पे टारगेट कर रहा हूँ, उसके नेम के थ्रू, सिटी के थ्रू, एज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू। तो मैंने कहा मैं नेम से टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा जिसका नेम बराबर हो जाए फॉर एग्जाम्पल अहमद के, या मैंने यहाँ पर आकर रिकॉर्ड को देख लिया अगर इसका नाम यहाँ पर हो। ठीक है, मैं यहाँ से ये नाम को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कहा इसको मुझे टारगेट करना है। ठीक है, जिसका नाम ये है। उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट के बाहर आया, मैंने लगाया कॉमा। अब कॉमा के बाद दोबारा क्या करूंगा, मैं करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और यहां पर आकर जिस तरीके से यहां पर मैंने एसक्यूएल बाय एसक्यूएल में बताया कि सेट के कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, तो सेम यहां पर भी सेट ही लगाएंगे। बस यहां पे इसको बोला जा रहा है ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर। बेसिकली अलग से टॉपिक है पूरा ऑपरेटर का, क्यूरी ऑपरेटर और अपडेट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब यहां पर आकर सेट, सेट के बाद मैंने लगाया यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद दोबारा से करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो मैंने यहाँ पर किए हैं, इन्हीं के अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मुझे कौन कौन सी फील्ड को या कौन कौन सी की को मुझे अपडेट करके उसमें कौन सी वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आकर कर दिया, मैंने कहा नेम जो है इसका यहाँ पर अभी है वो, अब मैंने यहाँ पर इसका नेम आकर कर दिया, मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल इसका नेम एबीसी। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इस वाले डॉक्यूमेंट में जाएगा जिसका नाम यहां पर ही आ रहा है, मतलब कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट करेगा उसके नाम के थ्रू, और मैंने अभी नेम को चेंज करके कर दिया एबीसी, तो वो यहां पर कर देगा एबीसी। फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम के साथ एज को भी टारगेट करना है, तो मुझे दोबारा सेट लगाकर
दोबारा कॉलन करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हीं करली ब्रैकेट के अंदर आऊंगा। मैंने नेम के बाद जहां पर नेम को चेंज किया है उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, और यहां पर मैं सेकंड फील्ड को टारगेट करूंगा। मैंने कहा एज को भी टारगेट करना, और मैंने कहा अभी इसकी जो एज है वो है 28, मैंने कहा इसकी कर देना एज 24। ठीक है, फिर मैंने कहा मुझे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ईमेल को भी टारगेट करना है, तो मैंने कॉमा लगाया एज के बाद और ईमेल को भी टारगेट कर लिया। मैंने कहा इसका ईमेल बराबर हो जाए फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com के। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा मुझे ये सिर्फ 3 फील्ड को ही टारगेट करके इसको चेंज करना है, बाकी चीजें बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है, मैंने नेम को चेंज किया, इसके एज को चेंज कर दिया और ईमेल को चेंज कर दिया। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि नेम क्या है, एज क्या है और ईमेल क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्यूरी यहाँ पर आकर मैंने जो कॉपी की है उसको पेस्ट करते हैं यहाँ लाकर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास क्यूरी बनी है। सबसे पहले मैंने देखे किस टारगेट किया है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को नेम के थ्रू, कि मैंने पहले कहा कि भाई इस डॉक्यूमेंट को टारगेट करना जाकर जिसका नेम ये आ रहा हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो पहले टारगेट करेगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर आकर, अब ये सारी फील्ड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर एंटर करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिकली मैंने ईमेल दी है वो क्योंकि स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, उसको बगैर उसके कोड्स के लिखा था, तो यहाँ से मैं इसको भी स्ट्रिंग में कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करते हैं पूरी क्यूरी को और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग में मेरे पास अब आ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखें एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, मैच काउंट कह रहा है 1। अब देखिए मैच क्या किस बेस पर करके आया था, वो नाम के थ्रू, नेम के थ्रू मैच करके लेकर आया, और कह रहा है मॉडिफाइड काउंट भी 1, कि वो एक को मॉडिफाई कर चुका है। ठीक है, यहां पर अगर मैं जाता हूँ वापस उसके नेम में, तो ये मेरे पास वो रिकॉर्ड था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अगर रीलोड करता हूँ, तो यहाँ देखें नेम एबीसी हो गया है, एज 24 हो चुकी है, और यहाँ पर ईमेल abc@gmail.com हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर आकर दी थी सारी डिटेल। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को टारगेट करके। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करना हो, यहाँ पर 10 डॉक्यूमेंट इंसर्टेड है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करके फॉर एग्जाम्पल इनका सबका जो सिटी है ना, वो मुझे इन सबका सिटी फॉर एग्जाम्पल मुल्तान करना है सबका। ठीक है, तो अब किस तरीके से होगा, तो अब यहां पर सबसे पहले तो जिस तरीके से हमने डिलीट में देखा था, क्या सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे करली ब्रैकेट एम्प्टी मैंने छोड़ दिया था इस तरीके से कि सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करेगा। यहाँ तो देखिए मैंने किसी एक स्पेसिफिक को किया ना कि जिसका नेम ये है, यहाँ पर ये एम्प्टी करली ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट को टारगेट करेगा सारे। तो यहाँ पर मैंने लगाया कॉमा, और अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ लगाऊंगा सेट, सेट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, कॉलन, उसके बाद दोबारा करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद की का नाम। ठीक है, मैंने कहा मेरी जो की का नाम होगा वो होगा सिटी, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा सिटी, और मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि भाई यहाँ पर सबका सिटी क्या कर देना, कराची कर देना। ठीक है, कॉपी करता हूँ क्यूरी को, और अब यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि मैच काउंट 10 लेकिन मॉडिफाइड काउंट 9, क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें पहले से ही क्या स्टोर हुआ था, कराची स्टोर हुआ था पहले से ही। ठीक है, जो मेरे पास सबसे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड था उसमें ऑलरेडी क्या हुआ था, कराची स्टोर था, तो उसने उसको मॉडिफाई नहीं किया, उसको ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, कि यहाँ पर मैच तो मेरे पास पूरे 10 रिकॉर्ड हुए, लेकिन उसमें से मॉडिफाई 9 हुआ क्योंकि पहले से उसमें कराची एग्जिस्ट करता था। इस वजह से उसने क्या कर दिया कि एक रिकॉर्ड को स्किप करके बाकी सब में क्या कर दिया, कराची को, जो 9 रिमेनिंग थे मेरे पास उन सब में कराची जाकर मॉडिफाई अपडेट करवा दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रेश डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूं, तो यहाँ देखें कराची यहाँ पर भी आ रहा है, सेकंड में भी कराची, कराची सब में ही मेरे पास यहाँ पर कराची आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ये जरूरी नहीं किसी एक को टारगेट कर, मैं यहाँ पे कॉमा लगाकर और भी टारगेट कर सकता था फील्ड को, कि सबका ईमेल बराबर हो जाए इसके, सबका पासवर्ड ये बराबर हो जाए, सबका नेम ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, या जो भी फील्ड हो यहाँ पर कॉमा लगाकर टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर किया था।
ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को या सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करके उसको अपडेट या मॉडिफाई करवा सकते हैं।